हेलो जोहार, मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड के बासुकीनाथ मंदिर के गर्भगृह में महिला श्रद्धालु की मौत। दुमका जिले के प्रसिद्ध बासुकीनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में बुधवार को पूजा के दौरान एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। महिला का नाम पिंकी देवी बताया गया है, जो देवघर जिले के पालीजोरी से अपने परिजनों के साथ पूजा करने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि मंदिर के गर्भगृह में अत्यधिक भीड़ के बीच महिला ने बेचैनी महसूस की और मूर्छित होकर गिर पड़ी। महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जरमुंडी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि पिंकी देवी हृदय रोग से पीड़ित थी। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। खूंखार जंगली सुअर के खौफ से थर्राया सिमडेगा। प्रशासन ने लागू किया धारा 144। अब तक ली 1 की जान और 9 घायल। सिमडेगा जिले में होली के त्योहार के दौरान एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हमले में 9 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। यह घटना मंगलवार की सुबह राजधानी रांची से 140 किलोमीटर दूर पिथरा पंचायत की है। इस हमले के बाद पंचायत में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। वन रेंज अधिकारी एसएस चौधरी ने बताया कि एक जंगली सुअर ने भीड़ पर हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। बाद में घायलों की संख्या बढ़कर 9 हो गई। सिमडेगा के सब डिविजनल अधिकारी सुमंत तिर्गी ने कहा कि एहतियात के लिए पंचायत में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा कि गांव वाले सुअर को ढूंढने या भगाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे में जान माल को नुकसान हो सकता है। आदेश के तहत 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा ग्रामीणों से लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह किया गया है। अस्त्र शस्त्र के साथ सड़कों पर निकलने पर भी रोक लगा दी गई है। जंगली सुअर को ढूंढने और उससे वापस जंगल ले जाने के लिए बुधवार को सुबह वन विभाग की एक टीम को तैनात किया गया है। वन रेंज अधिकारी ने बताया कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि गांव वाले ने जंगली सुअर को घायल कर दिया होगा, जिससे वह आक्रामक होकर उन पर हमला करने लगा। घायलों में से 4 को रांची के अस्पताल में भेजा गया है। 1 को अस्पताल से छुट्टी भी हो गई है। वन रेंज अधिकारी एसएस चौधरी ने कहा कि मृतक के परिवार को मुआवजे के तौर पर 10,000 रुपए और घायलों को 5,000 रुपए दिया जाएगा। अपने शस्त्र का सत्यापन 28 से 30 मार्च तक करा ले, बाद में हो जाएगा जब्त, कार्रवाई भी होगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल ने जिले के सभी हथियार लाइसेंस धारकों के शस्त्र का सत्यापन थाना स्तर पर कराने का आदेश दिया है, ताकि लोकसभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञापित धारियों को अपने शस्त्र का सत्यापन संबंधित थाने में 28 से 30 मार्च तक सत्यापित कराने के लिए उन्होंने कहा है। वैसे शस्त्र लाइसेंस धारक जिनकी शस्त्र अनुज्ञापित अन्य राज्य या जिले से निर्गत है, किंतु उनके शस्त्र अनुज्ञापित की एंट्री पूर्व सिंहभूम जिले की पंजीयन में नहीं है और वर्तमान में वे पूर्व सिंहभूम जिले में रह रहे हैं, उन्हें भी उपरोक्त निर्धारित तिथि को संबंधित थाने में उपस्थित होकर अपने लाइसेंस तथा शस्त्र का सत्यापन कराना होगा। निर्धारित तिथि के भीतर अपने हथियार और लाइसेंस का सत्यापन नहीं कराने पर जांच के क्रम में मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी द्वारा उसे जब्त कर लिया जाएगा एवं संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में फिर बिगड़ेगा मौसम, इन 2 तारीखों पर तेज बारिश का येलो अलर्ट। जानते हैं 31 मार्च तक मौसम का हाल। झारखंड में एक बार फिर मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने झारखंड में 2 दिन आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने 30 और 31 मार्च को झारखंड में अलग अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी ने 2 तारीखों पर पूरे राज्य में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मौसम खराब रहने के दौरान लोगों को वज्रपात की घटनाओं से सचेत रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में 2 दिन तक मौसम खराब रहेगा। झारखंड में 30 और 31 मार्च को अलग अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ इलाकों में आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग ने 2 दिन पूरे राज्य में वज्रपात और झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। राजस्थान, उड़ीसा और बिहार में भी मौसम खराब रहेगा। झारखंड में बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल होंगे 5 बार के सांसद, सियासी पारा हाई। रांची से 5 बार सांसद रह चुके राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल होंगे। पिछली बार चौधरी का टिकट कट गया था, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, हालांकि सफलता नहीं मिली। इस चुनाव में चौधरी कांग्रेस का साथ देंगे और सूत्रों के अनुसार उन्होंने कोई डिमांड भी नहीं रखी है।
भाजपा ने चौधरी का टिकट काटकर संजय सेठ को उम्मीदवार बनाया था, जो फिलहाल सांसद है और इस बार भी उन्हें ही टिकट मिला है। 1942 को पैदा हुए रामटहल चौधरी 1991 से 2004 और उसके बाद 2014 से 2019 तक रांची लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद रहे। एक राजनेता होने के अलावा वह समाज सेवी और शिक्षाविद भी है। 31 मार्च तक राशि नहीं निकाली गई तो होगी लैप्स। झारखंड वित्त रहित शिक्षण संस्थानों का 2023-24 का अनुदान आदर्श आचार संहिता की भेंट चढ़ सकता है। 543 संस्थानों को अब 90 करोड़ का अनुदान मिलता नहीं दिख रहा है। यह राशि 31 मार्च से पहले नहीं भेजी गई और ना ही निकाली गई तो लैप्स कर जाएगी। लैप्स होने के बाद संस्थानों को यह अनुदान देने की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद शुरू हो सकेगी। मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने कहा है कि जुलाई अगस्त में झारखंड विधानसभा का सत्र होगा, इसमें अनुपूरक बजट में इसकी मंजूरी हो सकेगी। सारी प्रक्रिया करते हुए सितंबर माह बीत जाएगा। नवंबर में झारखंड विधानसभा चुनाव है, 2 माह पहले आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में तो 2023-24 के इस साल नहीं मिल सकेगा। हजारीबाग के बड़का गांव से जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर राजेश समेत उग्रवादी गिरफ्तार। हजारीबाग के बड़का गांव से जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर राजेश समेत 5 उग्रवादी गिरफ्तार। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित हजारीबाग जिले से पुलिस ने जेजेएमपी के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक सब जोनल कमांडर शामिल है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि झारखंड जनमुक्ति परिषद के ये उग्रवादी एक अन्य उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति कमेटी के नाम पर लेवी मांग रहे थे। इनके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि इनके खिलाफ चतरा, हजारीबाग और रामगढ़ जिले में 13 से अधिक मामले दर्ज हैं। हजारीबाग के एसपी ने एक विशेष टीम का गठन कर उन्हें जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर राजेश गच्छू उर्फ बंधन और उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी। टीम ने राजेश गच्छू समेत 5 उग्रवादी को हथियार और कारतूस के साथ पकड़ लिया है। राज्य में मॉर्निंग कोर्ट 1 अप्रैल से। रांची सिविल कोर्ट सहित झारखंड के सभी जिला न्यायालयों में 1 अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट में मुकदमे की सुनवाई शुरू हो जाएगी। बुधवार को मिली जानकारी के अनुसार झारखंड हाई कोर्ट ने पत्र जारी कर मॉर्निंग कोर्ट में सुनवाई शुरू करने की सूचना जारी कर दी है। मॉर्निंग कोर्ट में अदालत के कामकाज का समय सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। यह व्यवस्था 29 जून तक चलेगी। फिलहाल झारखंड की निचली अदालतों में डे कोर्ट में सुनवाई हो रही है। चंपाई सोरेन की सरकार से नाराज झारखंड के होमगार्ड जवान अब चुनाव के दिन नोटा को देंगे वोट। राज्य के गृह रक्षक यानी होमगार्ड जवान झारखंड सरकार से नाराज है। उनकी नाराजगी का कारण सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का राज्य सरकार की ओर से पालन नहीं करना है। ऐसे में होमगार्ड जवानों ने होने वाले लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नोटा के पक्ष में करेंगे। इस मामले को लेकर झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने अपनी घोषणा कर दी है। झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव राधेश्याम प्रसाद के आदेश पर जिला समादेष्टा केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान ध्रुवा हरिकर सिंह मुंडा ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है। इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देने संबंधित आदेश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया है। इसी आदेश को लेकर होमगार्ड जवानों में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी है। धनबाद निवासी और झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के उपरोक्त आदेश को झारखंड में जल्द लागू कराने के लिए संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान संघ ने अपनी मांगों से अवगत कराते हुए न्यायालय के आदेश को यथाशीघ्र लागू करने की बात रखी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक पहल करने की बात कही थी, लेकिन अब राज्य के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करने की जगह उसकी समीक्षा के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने जा रहे हैं। यह राज्य के होमगार्ड जवानों के साथ विश्वासघात है। प्रदेश महासचिव राजीव कुमार तिवारी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा पर्व है। उनका संगठन महापर्व का बहिष्कार नहीं करेगा, बल्कि जो ताकत जनता को दी गई है उसी का प्रयोग करेगा। राज्य भर के होमगार्ड जवान मतदान के दिन नोटा को अपना वोट देकर राज्य सरकार के इस कार्रवाई का विरोध करेंगे। कांग्रेस झारखंड की 4 सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों का कर सकती है ऐलान। कांग्रेस रांची, लोहरदगा, खूंटी और हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए शुक्रवार को अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाने की संभावना है। कांग्रेस विधायक आलमगीर आलम ने दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले न्यूज झारखंडी से कहा, शुक्रवार को रांची, लोहरदगा, खूंटी और हजारीबाग लोकसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होने की संभावना है। उन्होंने कहा, हम दिल्ली में होने वाली बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं
और आज शाम सीईसी की बैठक और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद अंतिम सूची जारी होने की संभावना है। आलम ने कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के घटकों में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसला भी शुक्रवार तक हो सकता है और इसके तहत प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। गठबंधन के नेताओं ने कहा कि राज्य की सभी 14 लोकसभा सीट के लिए सीट बंटवारों के समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। उन्होंने कहा कि समझौते के अनुसार कांग्रेस 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीट पर प्रत्याशी खड़े करेगा, जबकि राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा झारखंड की 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। तृणमूल नेता यशवंत सिन्हा से मिले जेपी पटेल, बड़ी झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी। तृणमूल कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से कांग्रेस नेता जेपी पटेल जयशंकर पाठक ने मुलाकात की। इसके बाद झारखंड सरकार खासकर हजारीबाग की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। हजारीबाग के ऋषभ वाटिका आवास में जाकर हजारीबाग लोकसभा सीट के कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार जेपी पटेल ने यशवंत सिन्हा से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन INDIA की चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। यशवंत सिन्हा से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता जयशंकर पाठक ने बताया कि हजारीबाग लोकसभा सीट से INDIA के संभावित उम्मीदवार जेपी पटेल की चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि हजारीबाग लोकसभा सीट पर कांग्रेस, झामुमो, राजद व वाम दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। गुमला में ड्रग्स का कारोबार, रायडी से ब्राउन शुगर के साथ 3 सप्लायर गिरफ्तार। गुमला जिले में भी ड्रग्स का कारोबार फल फूल रहा है। जिले के रायडी थाना की पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ 3 सप्लायर को गिरफ्तार किया है। गुमला शहर के लखन कुमार, शाही टोला के दीपक उरांव, पश्चिम बंगाल के मोहम्मद शब्बीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से 1.5 किलो ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन, 1 स्कूटी एवं 1 बाइक बरामद हुआ है। लोकसभा चुनाव से पहले दुमका में बंगाल बॉर्डर पर 16,54,000 रुपए जब्त। लोकसभा चुनाव के दौरान मनी और मसल पावर के खिलाफ चुनाव आयोग ने सख्त अभियान छेड़ रखा है। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि चुनाव के दौरान धन का प्रलोभन देकर मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को हर हाल में नाकाम किया जाएगा। इसके लिए जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चुनाव आयोग के निर्देश पर देश के सभी राज्यों की पुलिस ने धन बल का इस्तेमाल करने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी अभियान के तहत झारखंड के दुमका जिले में पुलिस ने 16,54,000 रुपए जब्त किए हैं। पूर्व सिंहभूमि में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 युवक घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्व सिंहभूमि के जादूगोड़ा गोविंदपुर मुख्य मार्ग पर कुलडीहा गांव के समीप एक अज्ञात कार की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना बुधवार दोपहर की है। घायलों की पहचान भालुकाडीह निवासी राजेश सिंह, रोहित महतो के रूप में हुई है। घटना के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस की सहयोग से घायलों को जादूगोड़ा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए MGM रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सभी युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव से जादूगोड़ा की ओर आ रहे थे। तभी कुलडीहा गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक अज्ञात कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों की माने तो कार रफ्तार बहुत तेज थी, इस वजह से बाइक के परखच्चे उड़ गए। घटना के बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पर जाकर मामले की जानकारी ली और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर स्थानीय लोगों के सहयोग से अस्पताल में भर्ती कराया। गुमला में 3 आरोपित गिरफ्तार, कट्टा गोली बरामद। पालकोट थाना पुलिस ने लूटपाट की घटना को अंजाम देने से पहले ही 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र स्थित कोड़ाकेल निवासी अमरजीत कुमार महतो, पालकोट थाना क्षेत्र के बादल साहू और सौरभ कसाली शामिल है। आरोपितों के पास से 1 देसी कट्टा, 2 गोली और 1 बाइक पुलिस ने बरामद किया है। गुमला पुलिस ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि SP को देर रात सूचना मिली थी कि पालकोट थाना क्षेत्र के पालकोट स्वास्थ्य केंद्र के पास 3 लड़के हथियार से लैस होकर होली पर्व के अवसर पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सूचना पर पालकोट थाना पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। आरोपितों के खिलाफ पालकोट थाना में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है। कोई भी तानाशाही ताकत हेमंत जी के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती, कल्पना सोरेन। लोकसभा चुनाव का प्रचार जैसे जैसे जोर पकड़ने लगा है, वैसे वैसे झारखंड की राजनीति भी गरमाने लगी है। वैसे सभी दल चुनाव जीतने के लिए जी जान लगा रहे हैं,
वहीं हेमंत सोरेन की पत्नी भी अब राजनीति में आक्रामक नेता की भूमिका में आने लगी हैं। कल्पना सोरेन ने एक बार फिर हेमंत सोरेन के इस अकाउंट से प्रकृति पर्व बाहा पर्व के बहाने लोगों को शुभकामनाएं दी, तो वहीं अपने विरोधियों पर निशाना साधने में भी पीछे नहीं रही। कल्पना ने लिखा, सभी राज्यवासियों को प्रकृति पर्व बाहा की हार्दिक शुभकामनाएं और जोहार। यह पर्व प्रकृति और समृद्ध आदिवासी विरासत के मूल्य नियमों में निहित है। आज गांव में हेमंत जी की अनुपस्थिति में राज्यवासियों के कल्याण की कामना करते हुए बाहा पर्व से संबंधित अनुष्ठान को किया गया। आज हम उदास जरूर है, पर दृढ़ विश्वास है कि कोई भी तानाशाही ताकत हेमंत जी के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। बाहा पर्व हमें पर्यावरण संरक्षण और भविष्य के लिए संतुलित अनुशासन की महत्वपूर्णता को समझाने के लिए प्रेरित करता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जब हम प्रकृति पर्व को मनाते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों और समाज के संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उसे आगामी पीढ़ी के लिए संरक्षित करने का संकल्प भी लेते हैं।